ठीक है, तो ये अभी आपको 20 इंक्रीज करना है ना ऊपर। तो 20 इंक्रीज करने के लिए हमारे पास यहाँ पे एक कमांड होती है लेन देन। क्या कमांड होती है? लेंथ देन। अब हाँ जी, अब इसकी शॉर्टकट की होती है LEN। क्या होती है? LEN। ठीक है भाई, एंटर मार दो। तो इसमें नीचे देखो क्या ऑप्शन आ रहा है, सिलेक्ट एन ऑब्जेक्ट। अभी सिलेक्ट ऑब्जेक्ट हम नहीं करेंगे, उससे पहले और ब्रैकेट में देखो 4 ऑप्शन आ रहे हैं हमारे पास। डेल्टा है और परसेंट, टोटल, डेल्टा, परसेंट, डायनामिक। तो सबसे पहले हम लेते हैं डेल्टा, क्योंकि जो 20 का इंक्रीज करना चाहते हो तो वो डेल्टा से आसानी से हो जाएगा। डी एंटर सर। हाँ नहीं, डी से तो देखो 2 है ना, डेल्टा भी और डायनामिक भी है। जी सर, DE। हाँ जी, DE। और नहीं तो सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि जो इसमें ब्लू कलर से हाईलाइट हो रहा है ना, यस सर। वही आपको प्रेस करना है। ओके, एंटर कर दीजिए। अब आपको लेंथ कितनी चाहिए? 20 लेंथ। जी अच्छा, ये तो चलो डेल्टा से ही हम बढ़ा रहे हैं, लेकिन अगर डेल्टा से हमें घटाना हो तो क्या करेंगे? बस कुछ नहीं, छोटा सा चेंज करना है। जैसे कि अभी हम यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू दे रहे हैं, नेगेटिव। वहां नेगेटिव देंगे। एंटर कर दीजिए। अब आपको लेफ्ट में बढ़ाना है कि राइट में बढ़ाना है 20? राइट में। तो आप हाफ पॉइंट से राइट साइड में कहीं पे भी क्लिक कर दो तो वो 20 ही देखो आपको दिखा रहा है ना आगे बढ़ते हुए। यस सर। क्लिक कर दोगे तो वो आपकी 20 बढ़ जाएगी। सर राइट में ठीक है, कहीं भी क्लिक कर सकते हैं सर, कुछ भी कहीं भी। हाँ कहीं पे भी हाफ से राइट में आना चाहिए, और हाफ से लेफ्ट में होगा तो देखो लेफ्ट में इंक्रीज होगा आपका। यस। तो इसको कितना, हाँ बोलो। तो जिस साइड बढ़ानी हो उसी साइड हमें ये लेना पड़ेगा, हाफ साइड। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल लेफ्ट में। बिल्कुल। और जितनी बार क्लिक कर दोगे उसके बाद उतनी बार वो 20 इंक्रीज करेगा। ओके। एक और बार कर दोगे तो एक और बार कर देगा, एक और बार करोगे तो फिर एक और बार कर देगा। 3 बार मैंने इंक्रीज कर दिया इसको, राइट? यस सर। एक मिनट ना भैया। हेलो, यस सर। आया समझिए? यस सर। किसी को कोई डाउट इसमें? कम करना हो तो कर सकते हैं। कम करना रहेगा तो माइनस साइन लगा देंगे। हाँ, माइनस साइन लगा देंगे। इस पे हमने 3 बार क्लिक किया है तो देखो ये कितने की हो गई आपकी? 160 की हो गई कि नहीं? जी। 3 बार में 60 बढ़ा होगा और 100 का हमने बनाया है इसको। अब इसमें LEN एंटर किया। अब दूसरा ऑप्शन है परसेंटेज। क्या है? परसेंट। अब इसमें परसेंटेज के हिसाब से इंक्रीज करना है कि डिक्रीज करना है? लेन देन का यूज क्लोज फिगर होगा। नहीं, ये सिर्फ उसमें ओपन फिगर पे ही करेगा, क्लोज फिगर पे काम नहीं करेगा ये। हाँ, पी एंटर तो करेंगे, लेकिन उससे पहले ये बताओ कि इसमें परसेंटेज अगर इंक्रीज करना है तो कितना करना है? 10%। 10%। तो 10% के लिए हमें वैल्यू कितनी देनी पड़ेगी इसमें? 0.1। 0.1 क्यों? परसेंटेज के लिए तो वैल्यू देनी पड़ेगी, फिर उसके बाद परसेंटेज है ना। अच्छा मुझे ये बताओ, ये अपने आप में अभी कितना परसेंटेज है? 100%। हाँ 100% है, और आप इसमें 10% बढ़ाना चाह रहे हो।
तो टोटल कितना हो जाएगा? 110 में हो जाएगा वो 110 हो जाएगा। 10% बढ़ा तो आई बात समझ में। अब कम करना है तो माइनस कर देंगे। हाँ कितना बचेगा? 90 सर। 90। तो यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा था। तो इस परसेंटेज के लिए आप पी एंटर करोगे इसमें जी और कितना 10% आपको बढ़ाना है, तो ये 110 हो जाएगा आपका 10 सर। और एंटर कर दो। तो अगर ये 10% बढ़ेगा, अगर मैं वैल्यू की बात करूं तो कितना बढ़ना चाहिए? पूरा लेंथ का सर 10% वैल्यू बढ़ेगा। हाँ तो कितना बढ़ेगा? 160 है ना ये, तो 16 बढ़ेगा सर। 16 बढ़ेगा। तो इंक्रीज आपने इस पे एक बार क्लिक कर दिया और ये 16 बढ़ गया। अब ये लेंथ कितनी हो गई? 1676। 176। लेकिन अब ये क्लिक करोगे तो अब वो 17.6 बढ़ेगी। कैसे क्यों सर? सर? कैसे? क्योंकि अब इसकी लेंथ कितनी हो गई है? 176 हो गई है ना, हाँ, इस वजह अब से। उसका ठीक ठीक है भाई, यस सर। कोई डाउट? नो तो ये समझ में आ गया परसेंटेज? परसेंटेज से भी तो घट जाएगा सर, वैसे ही नियम से सिर्फ माइनस। बिल्कुल उसी नियम से घटेगा भी। इंग्लिश सर हैं? अब आगे बढ़े? हेलो हाँ जी हाँ जी। सर, एक्सप्लेन इंग्लिश सर, didn't get anything. ओके, which method, delta method or percentage? Both sir. Okay, if you are going to increase or a decrease line by a specific distance, okay, if you are going to increase Clicking on the line or the nearby line? on the line, you have to click on the line here. Okay. Okay, now the next method is total. Next method is total. So tell me how much length you want. You don't know what is the length of this, right? But you know how much length you want. 200 सर। 200. Okay, we are going for a 200. Now tell me, this length is lesser than 100 200 or bigger than 200? Less than 200. Tell me dear, this is bigger than 200 or lesser than? You don't worry whether it is longer than 200 or a shorter than 200. Don't worry, you just press T enter here. आपको क्या करना है? T टाइप करना है और एंटर कर देना है। So you want 200, type here total length as 200, right? And press enter and click on this line on anywhere. So this length is become 200. If this is longer than 200, then it will be cut automatically extra line, or if it is shorter than 200, this will increase automatically. Okay, किसी को कोई डाउट भाई इसमें? टोटल समझ में आ गया? यस सर। यस सर। जितनी आप लेंथ क्लिक करोगे वो उतनी सिलेक्ट करेगा, चाहे वो 300 की जाए 400 की है। हाँ हाँ क्यों नहीं। अब इसमें आता है आपका डायनामिक। क्या आता है? नेक्स्ट और लास्ट। तो आप यहाँ से LEN लेंगे और डायनामिक के लिए आप क्या डालेंगे? DY और देन एंटर। अब जैसे आपने स्ट्रेच किया था, याद है आपको? यस सर। सेम प्रोसेस इसमें है। आप यहाँ पे क्लिक कर दो तो ये वहीं से आपका इंक्रीज करेगा।
बस ये है कि वो उसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में इंक्रीज करता है और डिक्रीज भी करेगा। सर बिल्कुल नहीं बताया आपने। जितना डिस्टेंस दे दोगे उतना डिस्टेंस कम हो जाएगा और जितना बढ़ा करके दे दोगे तो उतना बढ़ जाएगा। ये देखो क्या करना है, बढ़ाना है, 30 इंक्रीज कर दो इसमें, 30 इंक्रीज हो जाएगा फिर इसमें। तो ये मैनुअली आप इसको बढ़ा सकते हो। ऐसे सर एक बार फिर बताना। डायनामिक के लिए dy लेकर के जी सर। और उसके ऊपर क्लिक कर दो पॉइंट के ऊपर, और इंक्रीज करना है तो इंक्रीज करके वैल्यू दे दो, डिक्रीज करना है तो डिक्रीज करके वैल्यू दे दो इसमें, ओके। और उतना डिक्रीज हो जाएगा या उतना इंक्रीज हो जाएगा उसमें से। ठीक है, कोई डाउट? सर फिर से एक बार टोटल वाला बता दीजिएगा, ओके, मेरा वीडियो पॉज हो गया था पूरा। कोई दिक्कत नहीं। फिर से यहाँ से LEN लेते हैं और टोटल के लिए क्या करते हैं, T एंटर। ठीक है, यस कितना टेस्ट चाहिए आपको? लेंथ सर टोटल कितना है और उसके और बढ़ाना है जो। नहीं, उसको भूल जाओ, कितना है उसको भूल जाओ, आपको कितना करना है टोटल वो बता दो। टोटल करना सर 200। तो आप यहाँ पे 200 डाल दो और उस लाइन के ऊपर आप क्लिक कर दो। देखो 200 से ज्यादा है तो कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है उसमें, देखो। हाँ तो ये अब 200 की होगी, अब कितनी बार भी क्लिक करो 200 ही रहेगी। ओके। अगर समझ, डायनेमिक वाला में क्या मेरा वीडियो पॉज हो गया था सर। डायनेमिक वाले में आप उसको स्ट्रेच कर सकते हो जितना आगे करना है। अच्छा ठीक है और फिर वैल्यू पुट करना पड़ेगा ना कमांड में। नहीं, आप क्लिक भी कर सकते हो, वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, ठीक है सर आपने जो पहले दो मेथड डेल्टा और वो बताए थे सर, उसमें हाँ आप बताए थे कि जितनी बार भी क्लिक करते हैं वो 10% इंक्रीज जाता है, मतलब ठीक है, जैसे वैल्यू डालते हैं। हाँ तो अगर मैंने एक बार क्लिक किया तो वो सपोज दैट वो 10% इंक्रीज हुआ, फिर क्लिक किया फिर वो उसी पर से 10% इंक्रीज हुआ कि हाँ। सेम वहीं से 10% इंक्रीज होता है? नहीं, जितनी वो हो जाएगी उसी का 10% इंक्रीज होगा। मान लो कि कोई लाइन आपकी 100 की है। ओके सर, मतलब बार बार नहीं होगा? बार बार क्या, बार बार होगा, सुनो। अब जैसे कि अभी ये 100 की लाइन है, आपने इसमें 10% इंक्रीज किया, कितने की हो गई? 110 110। 110। अब दोबारा क्लिक करोगे परसेंटेज में तो कितना बढ़ेगा? अब 11 बढ़ेगा, तो 100। वो 121 की हो जाएगी फिर। यस सर। ठीक है, ये सिर्फ परसेंटेज में हो सकता है, डेल्टा में तो उतनी ही पड़ेगी जितनी वैल्यू डालोगे। ओके सर। और कुछ? अब आगे बढ़े? नो सर आगे बढ़िए। ठीक है, अब आगे मैं आपको बता देता हूँ यस ये। सर। आप अभी बताता हूँ ब्रेक क्या है। ब्रेक कमांड, ब्रेक कमांड में क्या होता है, जैसे कि ये आपकी एक कंटिन्यूअस लाइन है, तो आप इसको दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं विथ गैप। आई बात समझ? तो यहां से आप लेंगे BR, क्या लेंगे? BR, एंटर करेंगे। अब क्या बोल रहा है वो, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। जिस लाइन पे, जिस पॉइंट पे आप क्लिक करने जा रहे हो वो ही आपका फर्स्ट पॉइंट भी माना जाएगा। ठीक है, अगर आपने इसको यहां से क्लिक किया तो यही आपका फर्स्ट पॉइंट भी माना जाएगा। देखो कट होने लगा वहीं से। अब आपसे पूछ रहा है स्पेसिफाई द सेकंड ब्रेक पॉइंट। सेकंड ब्रेक पॉइंट। यहाँ पे क्लिक कर दोगे तो ये इतनी लाइन आपकी ब्रेक हो जाएगी। ठीक है, आपको फर्स्ट पॉइंट चेंज करना है क्या आपको अभी? बाय डिफॉल्ट तो वो उसी को फर्स्ट पॉइंट ले लेगा। यस सर, नंबर स्पेसिफाई करती है। तो आपको चेंज करना है क्या फर्स्ट पॉइंट फिर से?
यस सर। F एंटर कर दो और फिर से आप कहीं पे क्लिक कर दो। सर ऊपर में एक और लाइन इसका ऑफसेट बना करके ब्रेक कीजिए तो। क्या दोबारा बोलना? इसके ऊपर एक और एक ऑफसेट करके लाइन बना लीजिए और उसके बाद फिर ब्रेक कीजिएगा तो दोनों एक साथ तो नहीं होगा सर? हाँ, दोनों एक साथ नहीं होगा, एक बार में एक ही होगा। तो आप यहाँ से ऐसे क्लिक कर दो, अब ऑफसेट कर लोगे तो वो अपना आप ब्रेक होकर के आएगा ना, दोनों को एक साथ सेम डिस्टेंस। सर इसमें फर्स्ट पॉइंट की व्यू नहीं स्पेसिफाई करते हैं और लास्ट क्या? पॉइंट की व्यू नहीं, फर्स्ट पॉइंट की लेंथ आप नहीं कर सकते, आपको क्लिक करना पड़ेगा। अगर हो गया? अगर एक बोलो। क्लोज रहा सर, एक क्लोज नहीं रहेगा, जैसे दो बनाए ना तो एक क्लोज और एक क्लोज नहीं रहेगा, तो क्लोज वाला होगा कि नहीं ब्रेक दोनों साथ में, ऊपर वाला और नीचे वाला लाइन? क्लोज कैसे, मतलब तुम कैसे चाहते हो, एक रेक्टेंगल बना करके? जैसे इधर इधर भी, हाँ ठीक है सर, हाँ ऐसा ही मैं। हाँ, आपने ब्रेक लिया, कहाँ पे क्लिक करना चाहते हो इसमें? यहाँ कर दूं क्लिक? और कहाँ तक करना चाहते हो आप, यहाँ तक या यहाँ तक या यहाँ तक? जहाँ तक भी चाहिए वहां तक क्लिक कर दो, अपना गायब हो जाएगा। सर्कल में सर? सर्कल में सर ये वैल्यू से प्रेडिक्शन स्पेसिफाई हो। इसमें भी आप BR एंटर करोगे, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट और फर्स्ट और सेकंड जहाँ तक चाहिए आपको कर दो, ठीक है? यस सर। तो ये आपका ब्रेक होता है। अब इसमें आपका होता है ब्रेक एट पॉइंट। अभी ये आपका जो ब्रेक था कैसा था, गैप के साथ ब्रेक कर रहा था। अब इस वाले ब्रेक से क्या होगा, ब्रेक एट पॉइंट से उसमें गैप नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा? गैप नहीं आएगा सर। हाँ, वो वहीं की वहीं उसको तोड़ देगा। ब्रेक एट पॉइंट लो, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करो और क्लिक वेयर यू वांट टू ब्रेक, क्लिक कर दीजिए यहाँ पे। तो देखिए ये आपका दो पार्ट में डिवाइड होगा, एक ये और दूसरा आपका ये। चाहो तो इसमें से ये डिलीट भी कर सकते हो, एक पार्ट इसमें से। ऐसी लाइन को भी आप ब्रेक कर सकते हो, किसी को भी कर सकते हो, ठीक है? आगे समझ? अगर गैप के साथ ब्रेक करना है तो आपको किससे करोगे? ब्रेक से। ब्रेक से। और अगर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे करना है तो ब्रेक एट पॉइंट से, ठीक है? अब इसमें आपको क्या करना है, एक और इसमें कमांड है आपकी लास्ट आज की, ज्वाइन कमांड, जो मैंने अभी आपको बताई थी थोड़ी देर पहले। इसमें क्या होगा, आप इन दोनों लाइनों को सेलेक्ट कर लो और एंटर मार दो। तो ये क्या कह रहा है, ज्वाइन नहीं होंगी, इसमें एक एक करके। लाइन में वो करेगा, काम करेगा। हाँ जी बिल्कुल, स्ट्रेट लाइन में ही होनी चाहिए, फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन और एंटर। देखो अगर ये आगे पीछे हो गई, मतलब ऊपर नीचे, तो नहीं करेगा उनको सिलेक्ट, ठीक है? कोई डाउट? आगे समझ के नहीं? यस सर। तो ये थी आज की कमांड आपकी।